हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बनाते हैं कॉलर नेक डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने टॉप पार्ट पहले से ही कट करके रखा है। आप अपने साइज़ का टॉप कट करके रख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए नेक की हम चौड़ाई मार्क करेंगे 2.5 इंच पे और नेक की लंबाई मैं 4 इंच पे दूंगी। तो देखिए यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे इसकी चौड़ाई लगा देंगे और मैं वी शेप का नेक जो है वो ड्रॉ कर लूँगी। और मैं जो है इसे स्लिट यहाँ तक रखूँगी। अब जो हमने ड्रॉ किया था उसे हम कट करके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। हम अब बैक पार्ट लेते हैं और क्योंकि मैं इसमें कॉलर लगाऊंगी तो मैं ज़्यादा डीप नहीं रखूँगी। 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे और 1 इंच की मैं इसमें लेंथ रख लूँगी नेक की और इसको हम कुछ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। आप इस तरह से कॉलर किसी भी कुर्ती या टॉप किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। ब्लाउज़ में भी आप इसे लगा सकते हैं। अब मैंने एक पट्टी ली हुई है जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की ली है और इसकी लंबाई मैंने 6.5 इंच की ली हुई है और मैं इसे बीच में लगा दूंगी क्योंकि इसमें कॉलर लगाना है तो इसमें स्लिट बनाऊंगी मैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें बीचों बीच स्टिच लगा दिया है और फिर इसके बाद कॉर्नर्स पे इसे 1 फुट के मार्जिन से इसे मैं सिल लूँगी। तो आप ये स्लिट चाहें तो और भी लंबा रख सकते हैं। मुझे ज़्यादा डीप नेक नहीं चाहिए, इसीलिए मैं अपने अकॉर्डिंग इसे मैंने 6.5 इंच की लंबाई दी है। और अब बीच का पार्ट हम कट कर लेते हैं और इसे हम पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस पे हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए इसे मैंने फोल्ड कर लिया है पीछे की तरफ और इस पे पीछे से सिलाई लगा दी है और टॉप स्टिच लगा दी है। अब देखिए ये मैंने एक पट्टी ली है और 2 पार्ट्स कट किए हैं जिसकी लंबाई जो है 7.5 इंच की है और चौड़ाई मैंने 4 इंच की ली है। और इन दोनों पट्टियों को हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के स्टिच कर देंगे और थोड़ा सा पार्ट मैंने खुला छोड़ दिया है और इस पट्टी को हम कॉर्नर्स ट्रिम कर लेंगे और इसका राइट साइड हम बाहर निकाल लेंगे। और जो खुला पार्ट है अब हमें पूरा ही इसे स्टिच कर देना है। तो देखिए ये पट्टी जो है मैं इस तरह से नीचे नेक के रखूँगी और इसे स्टिच कर दूँगी। तो ये पट्टी मैं 1 इंच नीचे रखूँगी अपने गले से और एक साइड ही स्टिच करूँगी कुछ इस तरह से देखिए। और दूसरा साइड जो है मैं इसमें खुला छोड़ दूँगी। तो ये देखिए एक साइड से मैंने स्टिच किया है और दूसरा साइड खुला हुआ है। इससे क्या होगा, हमें पहनने में आसानी होगी। और फिर देखिए मैंने ये लेस ली है वाइट कलर की और अब मैं इस नेक पे कुछ इस तरह से इसे स्टिच कर लूँगी। आप कोई भी लेस वगैरह ले सकते हैं, यह आपके विश पे है। और ये जो पट्टी है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी और फिर इसके बाद सिर्फ हमें लेस ही अटैच करनी है। तो पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर मैं स्टिच कर रही हूँ। पट्टी पे स्टिच नहीं करना है हमें। तो ये देखिए हमारा ये कुछ इस तरह से आ गया है और अब एक्स्ट्रा लेस कट कर लेंगे और अब इसी लेस को मैं थोड़ी सी दूरी पे रख के 1 इंच की डिस्टेंस देके फिर से स्टिच कर लूँगी। इससे हमारे टॉप पार्ट का लुक जो है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। और हमें ये पट्टी फिर से फोल्ड कर लेनी है। पट्टी पे हमें स्टिच नहीं करना है जो अंदर हमने पट्टी लगाई हुई थी। आपको अगर पट्टी नहीं लगानी है तो आप उस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत डीप गला नहीं चाहती हूँ इसीलिए मैंने ये पट्टी लगाई है।
और ये देखिए मैंने इसे पूरा ही स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा बैक पार्ट है उसे भी हम इस पे अटैच कर देंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, इसके जो शोल्डर्स हैं ये हम पहले अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर्स हमने इसमें अटैच कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें गले की जो गोलाई है उसे नापना है, क्योंकि हमें इसमें कॉलर लगाना है। तो आराम से खींचना नहीं है, पूरा ही गोलाई जो है आपको नाप लेनी है जहाँ से आपका ओपन है। तो मेरी ये कुछ पौने 16 इंच की जो है वो गला आ रहा है। तो अब हम कॉलर कट करेंगे। तो देखिए फोल्ड कर लिया मैंने कपड़ा कुछ इस तरह से, और मैं 8 इंच की लंबाई लूँगी कॉलर की। तो 8 इंच पे हमें मार्क कर देना है, और कॉलर मैं 4 इंच का लूँगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और स्केल की हेल्प से पहले हम इसे स्ट्रेट खींच लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसमें इस तरह से कुछ शेप दे देंगे, फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो था ना इजी बहुत ही कॉलर को कट करना। तो देखिए ये हमारा कॉलर का एक हिस्सा कट हो गया है। अब हमें एक कपड़ा लेना है और थोड़ा सा हमें इसकी लंबाई ज़्यादा रखनी है, और इस कपड़े को भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए नीचे का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा है, और ऊपर का जो कॉलर है उसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है, और अब हमें इसको स्टिच कर देना है। तो राइट साइड जो है वो एक दूसरे की तरफ है कॉलर का, और हमें बस नीचे से थोड़ा सा छोड़ देना है, और अब हमें इसको पलट लेना है। तो हमारा कॉलर बन जाएगा, और किसी भी नुकीली चीज़ से हमें कॉर्नर्स निकाल लेने हैं, और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हमें नीचे वाले पार्ट का कट करके निकाल देना है, और बस सिलाई की मार्जिन ही हमें रखनी है। तो देखिए एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कट करके बाहर निकाल दिया है, और अब हमें इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो कॉलर को फोल्ड करेंगे और एक छोटा सा कट इसमें लगा देंगे। तो देखिए इसका मिड पॉइंट आ गया है, और अब हम टॉप का जो है वो रॉन्ग साइड लेंगे, और रॉन्ग साइड पे हम मिड के कट को मिला के इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, और दूसरी साइड से भी हमें इसे ज्वाइन कर देना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें पिन लगा लेंगे ताकि हमें सिलने में आसानी हो, और मैं बीच से स्टार्ट कर रही हूँ, इससे हमारा कॉलर बिल्कुल बराबर से बैठेगा। पिन्स निकालते हुए हमें इसको स्टिच कर देना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जिनको स्टिचिंग का वीडियोस देखना पसंद हो। और इसी तरह से एक साइड सिलने के बाद हम दूसरे साइड से भी इसे सिल देंगे। तो ये देखिए हमारा जो है कॉलर स्टिच हो गया है। अब हम इसको राइट साइड की ओर टर्न करेंगे, और जो दूसरा खुला पार्ट है उसे भी हम इस मार्जिन को ऊपर करेंगे, और इसी पे बस हमें सिलाई चला देनी है। तो ये देखिए बस हमें इसी सिलाई पे सिलाई चलानी है। और जब हम कॉर्नर पे पहुंचेंगे तो हमें ये अंदर का पार्ट
इसको अंदर कर देना है कॉलर के और पूरी ही सिलाई अब हमें चला देनी है। और यहाँ से हमें सिलाई उतार देनी है। तो देखिए हमारा कॉलर लग के तैयार हो गया है और आप इसका लुक देख सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में से स्टिच कर सकते हैं, चाहे कोई ब्लाउज़ हो, कुर्ती हो। और ये जो खुला पार्ट है इसमें मैं हुक लगा लूँगी और काज लगा लूँगी ताकि ये बंद हो सके और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। आप ये पूरा ही फ्रॉक स्टाइल का जो गाउन है वो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।